अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन के गोल के बारे में। विजुअलाइजेशन के गोल्स को आप तीन डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं और उसके तीन डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, एनालाइज डाटा टू सपोर्ट रीजनिंग, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू अदर्स। जब हम रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको या तो आप फोटोग्राफ्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, या वो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, या स्केच होंगे, या ड्राइंग्स होंगी। तो विजुअलाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उसमें सबसे पहला काम है कि आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकें। सेकंड, आपके पास एम है जो इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड की हुई है उसे आप एनालाइज कर सकें और आप ये देख सकें कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है वो सही है या गलत है। उसकी बेसिस के ऊपर आप एक हाइपोथेसिस बिल्डअप करते हैं जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि कोई चीज़ आपके पास राइट है या रॉन्ग है, और उसको आप डिसाइड करते हैं आपने एक पैटर्न्स बना के या एरर्स इन योर डाटा फाइंड आउट करके। तो आप ये देखते हैं कि मैंने अगर जो है ये डिसाइड किया है कि बार ग्राफ बनेगा और इस डाटा पे बार ग्राफ बन गया, तो इसका मतलब है कि आपका हाइपोथेसिस वन तो करेक्ट हो गया कि बार ग्राफ बन गया, और सेकंड वाला आपके पास रिजेक्ट हो गया। दूसरे वे आपके पास ये है कि आपके पास जो है आप ये देखें कि जो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है किसी भी फॉर्मेट में वो आपके पास बिल्कुल सही है, और वो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जो है कोई भी आपके पास एरर ना हो। और जब आप ये सारा एनालिसिस का काम परफॉर्म कर लेंगे तो आप उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देंगे यूज़र के साथ। और कम्युनिकेशन का बेसिक मकसद ये होगा कि आप यूज़र को जो है शेयर कर सकें यूज़र के साथ, और उसको परसुएट कर सकें कि यानी उसको मोटिवेट कर सकें, उसकी विजुअल एक्सप्लेनेशन दे सकें कि जो चीज़ मैंने बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है और ये बिल्कुल एक्यूरेटली मेरे डाटा को डिस्प्ले आउट कर रही है। तो रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन से आपका काम स्टार्ट होता है और आपका एनालिसिस के बाद वो कम्युनिकेशन तक जाता है। इसी की एग्जांपल्स अगर हम फर्दर देखें तो आपके पास शुरू के अंदर जो भी डाटा आपके पास आता था वो आपके पास किसी न किसी ड्राइंग की फॉर्म में होता था। 1500 सेंचुरी से आपके पास जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुई। देन 1616 के अंदर वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फर्दर किसी और ड्राइंग की फॉर्मेट में आ गई। फिर आपके पास जो है फर्दर ड्राइंग्स इंप्रूव हुई। इसी तरीके से फर्दर जो है वो डिफरेंट एनिमेटेड स्टेप्स को भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया जब आपके पास छोटा सा कोई भी कैमरा डेवलप हो गया, जिसके अंदर फर्दर डिफरेंट एनिमेटेड स्टेप्स को वो कंबाइन करके जो है डिस्प्ले करते थे कि ये चीज़ जो है हैपन हुई है। और ये असल के अंदर जो है एक प्रोसेस के थ्रू होता था जिसे आप रिकॉर्डिंग और इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसी के साथ जब हम एनालिसिस की बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग के बाद एनालिसिस के ऊपर काम शुरू हुआ, वो उससे भी पहले आपके पास बना हुआ था कि जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से विजुअलाइजेशन की फॉर्म में देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास मैप्स थे, वो पहले आपके पास 1686 में ऐसे दिखते थे। तो आप उसको देख के बताते थे कि ये अटलांटिक ओशन है या ये अरेबियन सी है, इस जगह पे अमेरिका है, इस जगह पे इंडिया है, इस जगह पे कोई और मुल्क है। और इसी तरीके से आप ये देखते थे कि आपके पास एनालिसिस करते थे किसी भी इमेज का उसको समझने के लिए, और उसमें ये देखते थे कि वो सही बना हुआ है या गलत बना हुआ है। उसी के अंदर फर्दर अगर आप देखें आपके पास यहाँ पे एक बार चार्ट की एग्जांपल गिवन है। तो वो बार चार्ट और एक मैप को अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास पुराने ज़माने के अंदर जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले होते थे, और उनको डिस्प्ले करना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एक एक ग्राफ के ऊपर जो एनालिसिस है उसको चेक करना डिफ़िकल्ट था। आजकल तो हम बड़ा इजीली टेबल व्यू के थ्रू वो एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं और उस एनालिसिस को डिस्प्ले आउट कर देते हैं कि वो सही है या गलत है। देन आपके पास एक पाई चार्ट की भी एग्जांपल गिवन है, वो आपको ये बता रहा है कि अफ्रीकन एम्पायर इतनी है और यूरोपियन एम्पायर इतनी है। तो बेसिकली आपके पास पाई चार्ट अगर अभी आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप मल्टीपल डाटा को पुट कर सकते हैं। और पुराने ज़माने में आपके पास इस तरीके से देखा जाता था कि आपके पास वो पाई चार्ट कैसा बना है और वो किस बेसिस के ऊपर बना है और उसमें कौन से वेरिएबल हैं। तो अब आसानियाँ आपके पास ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। जैसे कम्युनिकेशन पे चले जाते हैं तो मैप्स आपके पास आ जाते हैं। इसी तरीके से फर्दर रेलवे के जो सबवे है, लंदन सबवे का, उसका एक मैप आपके पास गिवन है। तो रिकॉर्डिंग से अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करें तो आप अगर ये देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। एनालिसिस पे वो इन्फॉर्मेशन एक अच्छे से फॉर्मेट के अंदर, या आप ये कह लें कि कुछ सम गुड चार्ट्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, और लेकिन फिर भी वो आपके पास डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। कम्युनिकेट की बेसिस के ऊपर वो आपको ये पता चलता है कि वो कितनी इजी टू कम्युनिकेट है या हार्ड टू कम्युनिकेट है, या कम्युनिकेशन के लेवल पे वो आपके पास कैसी दिखनी चाहिए। तो बेसिकली आपके पास यही तीन गोल्स ऑफ विजुअलाइजेशन है जिनके थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो कितनी अच्छी दिखेगी और उसके कम्युनिकेशन का मकसद आपके पास क्या बनेगा। तो ये वीडियो थी यहीं तक। अगली वीडियो में हम रीडिज़ाइन के बारे में बात करेंगे।
ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।